बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां चुनाव आयोग फुल एक्शन में आ चुका है। बस इंतजार है तारीखों के ऐलान का। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का दांवपेच जारी है। बिहार में फिर वही चुनावी मौसम लौट आया है। भाषणों में गर्मी, पोस्टरों से सजी दीवारें और निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के पटना दौरे पर है, लेकिन असर पूरे सूबे पर दिख रहा है। राजनीतिक दलों की भीड़, वादों की बारिश और सवाल वही कि बिहार में इस बार चुनाव कब और कितने चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने आज पटना में बिहार के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक करीब 2 घंटे तक चली। आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के अलावा बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुजियाल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव का पर्व सौहार्द से मनाएं, मतदाताओं का सम्मान करें, हर बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट जरूर तय करें, पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी दें। लेकिन असली सवाल तो सियासी पार्टियों के थे, जो उन्होंने आयोग के साथ बैठक में उठाए। बीजेपी ने चुनाव घोषणा के 28 दिन पूरा होते ही चुनाव कराने की मांग की है। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। बिहार की मिट्टी में राजनीति कोई नया खेल नहीं। जेडीयू को लगता है कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। ऐसे में जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की। हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में, वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है, तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार की कहानी हमेशा जनता ने लिखी है, कभी नाराज होकर तो कभी भरोसे से। इसी भरोसे वाले वोट बैंक के लिए आरजेडी ने अपनी मांग आयोग के सामने रखी। ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथें हैं, उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथें हैं, जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वही धरती है जहां नारे बनते हैं, जहां जुलूसों से ज्यादा जोर जनता के फैसले में होता है। और इस बार फैसला क्या होगा, कहना मुश्किल है। मौका चुनावी है, लिहाजा बीजेपी ने आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। एक यहां है, एक वहां है, और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है।
आज से शुरू हो रही वो कहानी जिसका हर अध्याय बिहार की तकदीर बदल सकती है। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी खुद इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की। देश भर के 1,000 ITI के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु योजना की शुरुआत की। इसके पहले चरण में पटना और दरभंगा ITI पर फोकस है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बिहार के महागठबंधन दलों पर निशाना साधा। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही है। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। अब की बार बिहार में चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं, भरोसे की कसौटी है। और जब बिहार फैसला सुनाता है तो पूरा देश सुनता है। इसलिए सवाल अब भी वही है, इस बार बिहार किसे चुनेगा और क्यों? छठ के बाद किसका सूरज उगेगा या फिर किसकी सियासत ढलेगी? ये तय करेगा हर वो वोट जो बूथ तक जाएगा। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।